बड़ी खबर केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से हमारे पास यह खबर है कि भारत सरकार ने कहा है अगली आतंकी घटना भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, ऐसे में यह कड़ा संदेश अब यहां पर पाकिस्तान को दे दिया गया है कि एक और अगर इस तरह की घटना की गई तो उसको युद्ध यहां पर माना जाएगा और उस हिसाब से जवाब पाकिस्तान को यहां पर मिलेगा। केंद्र सरकार के टॉप सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट है इस वक्त का कि अगर अगली आतंकी घटना पाकिस्तान की तरफ से की गई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको युद्ध यहां पर माना जाएगा। तो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उसका लगातार मुंह तोड़ जवाब भारत यहां पर दे रहा है और ये एक और कड़ा संदेश है पाकिस्तान में बैठे आतंकियों नाकाओं के लिए कि एक और अगर इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश उनकी तरफ से हुई तो उसका कड़े से कड़ा जवाब उनको यहां पर मिलेगा और इसको युद्ध की तरह भारत समझेगा। बिल्कुल, और किसी भी आतंकी कार्रवाई अगर भारत के खिलाफ होती है तो भारत सरकार इसे युद्ध मानेगी। अगली आतंकी घटना को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यह बड़ी खबर, इस पर और विस्तार के लिए हम अपने सहयोगियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के टॉप सूत्र बता रहे हैं कि अगली आतंकी घटना अगर भारत के खिलाफ हुई तो उसे युद्ध माना जाएगा। किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया था जिसके निशाने पर आतंकी कैंप और आतंकी रहे और भारत का टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। और भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगली कार्रवाई अगर आतंकी हमला अगर भारत के खिलाफ होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। भारत उसका जवाब उसी तरह से देगा। तो ये जो कड़ा रुख है, कायम है भारत अपने रुख पर कि आतंकवाद के खात्मे के अलावा उस और किसी चीज की प्रतिबद्धता नहीं है। उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बहुत बड़ी खबर और भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है कि उसके निशाने पर आतंकी हैं, आतंकवाद है और कोई नहीं। बिल्कुल सिक्का, और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगे अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसका जवाब भारत युद्ध की तरह इसको माना जाएगा और ठीक उसी तरह से इसका जवाब देगा जैसे कि किसी युद्ध में दिया जाता है, यानी एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, भारत ने उसका सोच समझ करके, रणनीति बना करके और जो आतंकवादी ठिकाने उन्हीं के ऊपर जाकर के हमला करके अपना जवाब दिया था। अब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आगे अगर कोई भी इस तरह का आतंकी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा, यानी युद्ध का काम माना जाएगा और उसका भारत उसी हिसाब से जवाब देगा। तो ये एक बड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए जो हमेशा भारत में सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो वो ये सोचता है कि भारत जो है कुछ अपनी ओर से कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन पहलगाम का मुंहतोड़ जवाब देकर इससे पहले पुलवामा और उड़ी आतंकी हमलों का भारत ने इस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब पहलगाम का भी जवाब दिया है। और भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अगर इस तरह की आतंकवादी कार्रवाई होती है, आतंकवादी हमला होता है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत उसका उसी तरह से जवाब देगा, जैसा कि हम ऑपरेशन सिंदूर में देख भी रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश जी, और जिसको जवाबी कार्रवाई के तौर पर जस्टिफाई करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है वो भी आज साफ हो गया है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर यहां पर चलाया था उसमें कौन कौन से वो आतंकी थे जिनको निशाना बनाया गया था और उनके साथ पाकिस्तान की सेना बाकायदा खड़ी हुई नजर आई थी। तो ये पालते हैं आतंकियों को, वो बेनकाब यहां पर हो रहा है और वहां की सरकार, वहां के जो सरपरस्ती करते हैं इन लोगों की, उनके लिए सीधा सीधा संदेश है कि ये लोग अब छुप नहीं पाएंगे आप इनको बचाने के लिए किसी भी आड़ में। आतंकी हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है उसके बाद भारत ने कार्रवाई की है। यह संदेश देश विदेश में जाना बहुत जरूरी है कि भारत की ये जो कार्रवाई है ये पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई है। ये भारत ने अपनी ओर से कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की है और इसीलिए विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि जो पहला एस्केलेशन था वो पहलगाम आतंकी हमला था। तो कोई ये ना भूले कि भारत ने जिस तरह से प्रचारित करने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा है वैश्विक दुनिया में, वैश्विक साझेदारों के साथ कह रहा है कि भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, भारत ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। दरअसल भारत ने केवल जवाब दिया है और भारत सिर्फ ये पहले से स्पष्ट करता आया, से स्पष्ट करता आया है कि उसके निशाने पर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने हैं। तो ये इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है कि भारत ने जो अपना ऑपरेशन सिंदूर किया था वो आतंकी हमलों पर किया था
और जिसका जिक्र आपने अभी किया कि 5 खूंखार आतंकवादी जो है लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद के वो इस हमले में ढेर हुए, उनके बाकायदा नाम दिए गए, उनका पूरा डोजियर बताया गया कि कहाँ कब वो इन्वॉल्व रहे हैं, उनका क्या रोल रहा है और आतंकवादी जो नेटवर्क है पाकिस्तान का उसमें उनका क्या रोल है। और साथ ही साथ ये भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उनका जब जनाजा निकला तो उसको अटेंड करने के लिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी थे, पाकिस्तानी सरकार के अधिकारी थे और साथ ही वहां पर यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि सेना, सरकार और आतंकवादी एक है। तो ये भारत जो है दुनिया को बताना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये पूरा आतंकी नेटवर्क है जो कि सेना और सरकार पाल पोस कर रही है। और इसीलिए ये अब दो टूक शब्दों में भारत ने फैसला कर लिया है, न केवल फैसला किया बल्कि इसको बता भी दिया है और ये बहुत बड़ा फैसला है। हालात सरकारी सूत्रों की अदालत से हमें जानकारी मिली है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आगे कोई भी आतंकी हमला होता है तो भारत इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और भारत उसको उसी तरह से जवाब देगा जो जवाब अभी हम देंगे। लेकिन अखिलेश, एक बड़ी बात अपने आप में यह भी है कि बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो युद्ध माना जाएगा। और शायद इसलिए भी यह कहना पड़ा क्योंकि आतंकियों के नमाजे जनाजा में जिस तरीके से बड़े बड़े लोग, उसमें तुमने देखा है प्रेसिडेंट के कोई खत उसमें दिख रहा है, उसमें सेना के जवान वहां पाकिस्तान के दिख रहे हैं, तो अभी तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज है ना, तो कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए कि ये वर्दी की आड़ में आतंक फैला रहे हैं पाकिस्तानी सेना के लोग। बिल्कुल, इसीलिए जरूरी था ये संदेश देना कि देखिए ये जो आतंकवादी हैं इनको पाकिस्तानी सेना का प्रश्रय मिला हुआ है, ये उन्हीं के पाले पोसे हुए सांप है जो उन्हीं के जो आंगन में पाले जा रहे हैं, उनको वहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जो तस्वीरें आई हैं, आपने देखा होगा कि डेनियल पर्ल जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार थे जिनका वहां पर अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके पिता पर जो भावुक ट्वीट आया है इस पूरे घटनाक्रम पर, उन्होंने कहा कि आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कारण है कि वो लोग जो मेरे बेटे के हत्या के जिम्मेदार हैं उनका जब फ्यूनरल हो रहा है तो उसमें पाकिस्तानी आर्मी के और पाकिस्तानी सरकार के लोग इकट्ठा है। तो आतंकवादियों को इस तरह का रिकॉग्निशन देना ये पाकिस्तान में आज से नहीं बल्कि कई दशकों से होता आया है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो इंटरव्यू जो बहुत चर्चित हुआ विदेशी मीडिया को दिया हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो पिछले 3 दशक से यही काम कर रहा है और उसके लिए उन्होंने यूके और यूएसए को भी कहा कि आपके कहने पर हम ये कर रहे थे।